नमस्कार। समसामयिक विषयों से जुड़े आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। विशेष में आज बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। ये मात्र एक दिन नहीं है, ये जरिया है उन लोगों के साथ भेदभाव की भावना को जड़ से खत्म करने का जो शारीरिक रूप से अक्षम है। असल में हमें और आपको समझने की कोशिश करनी होगी कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। हमें बिना भेदभाव के उनके जीवन में सहारा देने की अलख जगानी होगी, जिससे वो भी समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर बेहतर काम कर सकें। भारत में दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय नीति होने के बावजूद दिव्यांगों की स्थिति दुनिया के अन्य देशों की तुलना में थोड़ी दयनीय नजर आती है। हम जाने अनजाने में ही सही कई बार दिव्यांगों को प्रेरित करने की जगह हतोत्साहित कर देते हैं। कई बार हमने देखा कि दिव्यांगों के लिए क्षमतानुसार कौशल प्रशिक्षण जैसी योजनाओं के होने के बावजूद जागरूकता के अभाव में दिव्यांग आबादी का एक बड़ा हिस्सा ताउम्र बेरोजगार रह जाता है। अगर उन्हें शिक्षित कर सृजनात्मक कार्यों की ओर मोड़ा जाए तो वो भी राष्ट्रीय संपत्ति की वृद्धि में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। तो आज विशेष में जानने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, इसमें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या है, भारत में दिव्यांगों की स्थिति कैसी है और दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय नीति क्या कहती है और इसमें कब कब संशोधन हुआ। शुरुआत करते हैं विशेष की। दुनिया की कुल आबादी 7 बिलियन यानी 7 अरब से ज्यादा है। इनमें से 1 अरब लोग किसी ना किसी प्रकार की दिव्यांगता के साथ जीवन बिता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के इन आंकड़ों से साफ है कि दुनिया की कुल आबादी की करीब 15% आबादी किसी ना किसी तरीके की दिव्यांग की श्रेणी में वो आते हैं और ऐसे लोगों में 80% लोग विकासशील देशों में हैं। शारीरिक कमियों के बावजूद इन लोगों में कुछ खास विशेषता होती है। समाज में ऐसे लोगों के प्रति लोगों को ज्यादा संवेदनशील बनाने की जरूरत है। इसी मकसद से हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है। हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है। ये दिवस को मनाने का मुख्य मकसद दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। दिव्यांग दिवस ऐसे लोगों के आत्मसम्मान और उनके जीवन को बेहतर बनाने के समर्थन के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन के इतिहास की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 1981 को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। इसके बाद राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे लोगों के लिए पुनरुद्धार, रोकथाम, प्रचार और बराबरी के मौकों पर जोर देने के लिए योजना का निर्माण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के लिए पूर्ण सहभागिता और समानता की थीम का चुनाव किया गया था। इस थीम के तहत समाज में दिव्यांगों को बराबरी के अवसर देने के साथ ही उनके अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा सामान्य नागरिकों की तरह उनकी सेहत पर भी ध्यान देने के साथ सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1983 से 1982 को दिव्यांगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के दशक की घोषणा की थी। इसके बाद 1982 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया। इसका मकसद समाज के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में दिव्यांग लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी क्योंकि जिससे कि हम कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, जनता में जागरूकता क्रिएट कर सकें कि दिव्यांग क्या है, दिव्यांग की क्या ज़रूरतें, उनके क्या राइट्स हैं और उनको जो हम सपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के लिए एक थीम निर्धारित करता है। इस साल की थीम है दिव्यांग व्यक्तियों के नेतृत्व और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना, 2030 के विकास के एजेंडे में एक्शन लेना।
ये विषय 2030 के एजेंडे में समावेशी, समान और सतत विकास के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। ये किसी को पीछे नहीं छोड़ने का संकल्प करता है और दिव्यांगता को क्रॉस कटिंग के मुद्दों के रूप में मान्यता देता है। 3 दिसंबर को और 1992 से हर साल हम इसको मनाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे इसको वो किया जाता है और हर बार एक कोई ना कोई नया मुद्दा लेकर के उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड जिसको कि फॉलो किया जाता है। दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे लोगों को दिव्यांग कहने की अपील की थी। इसके पीछे उनका मानना था कि शरीर के किसी अंग से लाचार व्यक्तियों में ईश्वर से मिली कुछ खास विशेषताएं होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र की ओर से हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगजन दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कहना है कि इस दिवस का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के तौर पर किया जाना चाहिए। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए समारोह में उपराष्ट्रपति ने दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाले लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय माननीय श्री एम वेंकैया नायडू जी का। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाले लोगों, संस्थाओं और संगठनों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे बीच ऐसे कितने ही विशेष प्रतिभा और क्षमता के धनी मेधावी महिलाएं और पुरुष हैं जिन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अगर समुचित परिवेश और अवसर उपलब्ध कराए जाएं, तो ये प्रतिभाशाली नागरिक राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगों की बेहतरी के लिए समाज को समावेशी बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी पक्षों से समाज के इस संवेदनशील वर्ग को सशक्त बनाने में योगदान करने की अपील की। The name of this day should have been the International Day of Persons with Special Abilities. This has to be changed. And I suggest to United Nations and also governments think about it seriously and change this day as Persons with Special Abilities. I would suggest all schools to consider adopting this. It would be a good way to inculcate sensitivity towards the disability among the children early in their lives. Further, to change the social attitude towards this disability, we need to create greater awareness about people who have scaled greater heights in different spheres like music, mathematics, science, sports and mountaineering. उपराष्ट्रपति ने कहा कि दिव्यांगों के बीच खेलों को प्रोत्साहित करना स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे उपायों की सराहना भी की। Compliment the minister and his deputies, the secretary and her other colleagues and various state governments who are doing a good job, and then I urge upon all of them to further accelerate this, speed it up, widen it up, scale it up and take care of these sections of the society. That is the only thing which we can do for them, and if you do it, they can do better for them and for the country. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आयोजित इस समारोह में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए 14 श्रेणियों में 65 पुरस्कार दिए गए। ये अवार्ड मुझे बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी फीमेल मिला है 2019 के वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे में, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को कोई भी रिकॉग्निशन अवार्ड्स, किसी भी पर्सन के लिए रिकॉग्निशन और अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इंटरनेशनल चेस प्लेयर हूँ और मैं पंजाब से रहने वाली हूँ, और मैंने इंडिया की फर्स्ट गर्ल हूँ जिसने एशिया में गोल्ड, वर्ल्ड में गोल्ड और डिसेबल में सिल्वर एंड FIDE ओलंपियाड में सिल्वर लिया। I have received this award because of my achievements during my study as well as my work, and I am very much happy to receive award from Dr. Vice President Sri Venkaiah Naidu sir. मैं गुजरात के राजकोट ज़िले में आया हूँ।
यहाँ 2019 का डिसेबिलिटी नेशनल अवार्ड में मुझे सिलेक्शन किया है बेस्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए और मैं बहुत खुश हूँ आज मुझे ये अवार्ड मिला है। मैं राइजिंग फ्लेम नाम की एक जो नॉन प्रॉफिट है संस्था है उसकी फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। हम खास तौर से विकलांग महिला और युवाओं के लिए काम करते हैं, उनके अधिकारों के लिए काम करते हैं और आज हमें 3 दिसंबर का जो इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे का पर्व ही कहूँगी ओकेजन जो है उस पर हमें ये नेशनल अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट एक्सेसिबल वेबसाइट। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संदेश दिया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर हम अपने दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए एक समावेशी और समतामूलक भविष्य की दिशा में निरंतर कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। अनेक क्षेत्रों में उनकी हिम्मत और उपलब्धियां हमें प्रेरित करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रूप से कि दिव्यांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर डालता है। सरकार दिव्यांगों को समर्थ और सक्षम बनाने के लिए समय समय पर कानून भी बनाती रही है, जिसका उन्हें काफी फायदा भी हुआ है। आइए जानते हैं दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए बने कानून और उनके प्रावधानों के बारे में। भारतीय संविधान के तहत विकलांगता यानी दिव्यांग जनों का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में आता है। भारत सरकार हमेशा से दिव्यांग जनों के व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सक्रिय रही है। सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को समाज के साथ पूरी तरह से जोड़ने के लिए कानून बनाने समेत कई अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों का असर उनके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। भारत ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकलांगता ग्रसित व्यक्तियों की समानता और संपूर्ण सहभागिता के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए विकलांग व्यक्ति समान अधिकारों का संरक्षण और संपूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 पारित किया था। यह कानून विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में सशक्तिकरण का प्रमुख आधार रहा है। इस अधिनियम के 2 लक्ष्य थे। पहला, निशक्त व्यक्तियों की समानता और संपूर्ण सहभागिता को स्वीकार और सुनिश्चित करना। दूसरा, उनके आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। इसके तहत सरकारी महकमों और सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के दिव्यांगों के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया। हालांकि समय के साथ इस कानून को और व्यापक बनाने की मांग उठती रही। इंडिया में एक्ट ये 2 बार बना है, एक 95-96 में जो बना था, जो हमारा मेन एक्ट था, और उसी का भी रिवीजन हुआ है 16 में। एंड बेसिकली ये जो एक्ट है ये वो इंटरनेशनल जो हमने ट्रीटी साइन करी है उसके बेसिस पे ही बना है, जिसमें हम बात करते हैं राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की। तो ये एक्ट का नाम भी राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है। एंड इसका पूरा का पूरा बैकड्रॉप ये है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं हम उन्हें इक्वल के प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उनके जो राइट्स हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, एज पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, वो हम उन्हें देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक क्या था कि आप उन्हें कमज़ोर मानते थे और इस वजह से आप उन्हें चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं देते थे। तो ये जो एक्ट बना ये इसीलिए था कि आपको कानूनी तौर पे अब मौका देना पड़ेगा सबको। दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने साल 2006 में विकलांग यानी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति घोषित की। इसमें ऐसे व्यक्तियों को देश के लिए बहुमूल्य मानव संसाधन स्रोत के रूप में मान्यता दी गई। इसमें कहा गया कि दिव्यांगजनों को अगर ठीक से प्रशिक्षित किया जाए तो वो बेहतर जीवन बिता सकते हैं। इस नीति के तहत मंत्रालय में दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की गई, जो नियमों और आदेशों के उल्लंघन की शिकायतें सुनते हैं। इस कानून के तहत विकलांग के क्षेत्र में काम करने के लिए 7 राष्ट्रीय स्तर के संस्थान खोले गए। ये संस्थान विकलांगता के अलग अलग क्षेत्रों के लिए काम करते हैं। इस नीति का उद्देश्य था विकलांगता की रोकथाम करना, दिव्यांगजनों के पुनर्वास का उपाय करना, महिला दिव्यांगों को शोषण और दुर्व्यवहार से बचाना और दिव्यांग बच्चों की देखभाल करना वगैरह। विकलांगता कानून को व्यापक और विस्तृत रूप देने और दिव्यांगजनों को और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने साल 2016 में निशक्त व्यक्तियों का अधिकार विधेयक 2016 पारित किया।
इस विधेयक ने विकलांग समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का स्थान लिया। इस विधेयक में 21 निशक्तताओं को मान्यता दी गई जो 1995 के अधिनियम की तुलना में 3 गुना अधिक थीं। परंपरागत रूप से निशक्तता को केवल 3 समूहों के साथ जोड़ा जाता रहा है: अस्थि विकलांगता के शिकार, दृष्टिहीन और बाधिर। अन्य निशक्त समूह जैसे मानसिक निशक्तता के शिकार, मनोवैज्ञानिक विचारों के शिकार, कुष्ठ रोगी और मस्तिष्क पक्षाघात यानी सेरेब्रल पॉलिसी या ऑटिज्म के पीड़ितों को भी किसी बीमारी का शिकार मान लिया जाता था और इसलिए उन्हें लाभ नहीं मिलता था। इस विधेयक के तहत उनको दिव्यांग जनों में शामिल किया गया। इसके साथ ही इस विधेयक में 2 अन्य विकलांगताओं को भी मान्यता प्रदान की गई। वो है पार्किंसंस रोग और एसिड की वजह से होने वाली विकलांगता। इसके तहत दिव्यांगों को सरकारी पदों, कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में मिले आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया, जबकि उच्च शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके अलावा इस कानून में न्यूनतम 40% विकलांगता की शिकार लोगों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ देने का भी प्रावधान है। विधेयक में विकलांगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के फैसले को भी अपनाया गया। 21 डिसेबिलिटीज़ रिकॉग्नाइज हुई। ये एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि बहुत सारी अभी भी ऐसी डिसेबिलिटीज़ थी जिन्हें हम डिसेबिलिटी ही नहीं मान रहे थे। तो वो लोग देखिए, अभी भी बीमारी और डिसेबिलिटी का अंतर नहीं समझ आता है लोगों को। बीमारी होती है वो चीज़ जो ठीक हो सकती है, जिसका इलाज किया जा सकता है। डिसेबिलिटी का मतलब है इसका इलाज नहीं हो सकता, ये आपके लाइफस्टाइल को एक्चुअली अफेक्ट करती है। तो लोग बीमारी से कंफ्यूज करते रहते थे, बट इस चक्कर में क्या हुआ था, बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ रिकॉग्नाइज नहीं हुई थी। तो वो जो हमने राइट्स की बात करी थी वो बहुत सारे लोगों को मिला ही नहीं था। तो अब जो नया अमेंडमेंट हुआ उस वजह से वो सारे लोग आ गए, उन लोगों को भी रिकॉग्नाइज करके अब दिया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान है। पहली बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा, जबकि उसके बाद प्रत्येक उल्लंघन पर कम से कम 50,000 रुपए और अधिक से अधिक 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। उसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं, जैसे एक्सेसिबल इंडिया है, स्किलिंग का एक स्पेशल प्रोग्राम है फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ ओनली। उसके अलावा रिहैब के सेंटर्स हैं, नेशनल ट्रस्ट है एक बॉडी। उस तरह से ना गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स एंड बॉडीज़ एंड प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ हैं जिनमें डिसेबिलिटी को कवर किया जाता है। निशक्त व्यक्तियों का अधिकार विधेयक 2016 का मकसद दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के साथ ही समाज के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में दिव्यांग लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो सामान्य अर्थों में विकलांगता ऐसी शारीरिक और मानसिक अक्षमता है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को करने में अक्षम होता है। देश के विकलांगों को सशक्त बनाने और उनकी प्रतिभा के प्रति आदर भाव अपनाने के लिए प्रधानमंत्री ने दिव्यांग नाम दिया। देश के दिव्यांगों के सामने कई तरह की समस्याएं हैं जिस ओर सरकार लगातार काम कर रही है। आइए डालते हैं नजर भारत में विकलांगों की स्थिति और उनकी समस्याओं पर। भारत में ऐसे व्यक्ति को दिव्यांग माना गया है जो 40% से कम विकलांगता का शिकार ना हो। इस स्थिति का प्रमाण मेडिकल ऑफिसर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। भारत की 2.21% आबादी किसी न किसी रूप में दिव्यांग है। जनगणना 2011 के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों की कुल संख्या में पुरुष 1.50 करोड़ हैं और 1.18 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें से 0.82 करोड़ शहरी क्षेत्र में रहते हैं और 1.86 करोड़ ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। 49% विकलांग व्यक्ति साक्षर हैं और 34% रोजगार प्राप्त हैं। देश की 45% विकलांग आबादी अशिक्षित है, जबकि पूरी आबादी की बात की जाए तो 26% दिव्यांग अशिक्षित हैं। दिव्यांगों में भी जो शिक्षित हैं उनमें 59% 10वीं पास हैं, जबकि देश की कुल आबादी का 67% 10वीं तक शिक्षित है।
जो माइंडसेट चेंज है ना, वो एक्चुअली सोसाइटी के लेवल पे अभी इतना नहीं हुआ है। मैं दिल्ली में बहुत ऐसे स्कूल्स में, एंड मैं दिल्ली में बात कर रही हूँ, गांव में और छोटे शहरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कुछ ऐसे बच्चों के स्कूल्स चल रहे हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए स्कूल्स चल रहे हैं, और वहाँ के लोग उन बच्चों को जिस तरह से देखते हैं और जिस तरह से बात करते हैं उन बच्चों के लिए कि ये कैसे बच्चे यहाँ पे ले आए, एंड वो कर्स वाला चीज़ वो अभी भी नहीं गया है। सो एक बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है इक्वालिटी पाने का, एक ये मनवाने का कि आप केपेबल हो। अभी भी जो वो एबिलिटी को दिखाने की स्ट्रगल है ना, वो पूरी नहीं हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी को एक समान शिक्षा मुहैया कराने का वादा तो किया गया है, बावजूद इसके शिक्षा व्यवस्था से बाहर रहने वाली आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा विकलांग बच्चों का है। 6 से 13 आयु वर्ग के विकलांग बच्चों की 28% आबादी स्कूल से बाहर है। मौजूदा समय में 5 साल की आयु के विकलांग बच्चों में से 3/4 और 5 से 19 वर्ष की उम्र के 1/4 बच्चे किसी भी शैक्षणिक संस्था में नहीं जाते हैं। स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या स्कूलिंग के प्रत्येक क्रमिक स्तर के साथ काफी कम हो जाती है। स्कूलों में विकलांग लड़कों की तुलना में विकलांग लड़कियों की संख्या और भी कम देखी गई है। उनको पढ़ाने का है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ देने का है, गवर्नमेंट ने उनको ट्रैवलिंग के लिए वो दिया हुआ है, और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कितने परसेंट 3% वो जो है उनके लिए रिज़र्व है, जॉब्स उनके लिए रिज़र्व हैं, बट वैसे नहीं हो पाता है। उसमें आप ज़्यादातर सुनेंगे और ज़्यादातर डेटा जो आप देखेंगे उसमें कि उतनी सीट्स कभी भरती नहीं हैं। तो उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है कि हम उस लेवल पे उनका बहुत से बच्चों को ले आएँ। क्यों? क्योंकि ये बच्चे और ये परिवार, अगर बच्चा बेहतर करेगा तो परिवार में भी फ़र्क आएगा। किसी भी दिव्यांग के सामने सबसे बड़ी समस्या शारीरिक चुनौतियों की वजह से ही आती है। आने जाने में होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक भवन, परिवहन सुविधाएं जैसे सड़क, सबवे और फुटपाथ, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टॉप, टर्मिनल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, परिवहन के सभी माध्यम जैसे बस, ट्रेन, वायुयान और जहाजों में, खेल के मैदान, खुली जगहों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए आसानी से पहुंच लायक बनाने का लक्ष्य रखा है। सभी सार्वजनिक कार्यों में संकेत भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगों के लिए अलग शौचालय का निर्माण भी करने के निर्देश दिए गए हैं। विकलांग व्यक्तियों की संचार जरूरतों की पूर्ति, सूचना सेवा और सार्वजनिक दस्तावेज को आसान बनाने पर काम जारी है। दृष्टि दिव्यांगों को सूचना प्रदान करने के लिए ब्रेल, टेप सर्विस, बड़े प्रिंट और अन्य उचित तकनीकों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। सहूलियत तकनीक से जोड़ने के लिए कोशिश तो काफ़ी की गई है, जैसे अब आजकल इतने सस्ते मोबाइल बनने लगे हैं वो है, पर अभी उसमें हमें बहुत ट्रेनिंग और ऐसा कोई ग्रुप होना चाहिए जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनको कि हम मोटिवेट कर सकें, या जैसा हमारा स्टूडेंट्स ग्रुप है उसको अगर हम मोटिवेट कर सकें कि वो शाम के टाइम 1 घंटे इन बच्चों को फ्री वो दे सकें, तो शायद हम ज़्यादा कर पाएँ। क्योंकि हम लोग हर चीज़ पे गवर्नमेंट पे डिपेंड करें। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ अच्छी बनाई हैं, कोई वो परेशानी नहीं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि इनको बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर हम वो नहीं दे पाते हैं तो वो भूल जाते हैं। भारत सरकार ने दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। कौशल विकास के जरिए दिव्यांगों को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। सरकार ने दिव्यांगजनों तक लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना शुरू कर दिया है और इसके लिए दिव्यांगजनों को यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड जारी किया जा रहा है। दिव्यांगता से परिपूर्ण हमारे दिव्यांगजन देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। जरूरत है तो बस इनका हौसला बढ़ाने और इन्हें इनका अधिकार देने की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो उम्मीद करते हैं विशेष का आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है और आप जानते हैं कि आप हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।